नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं गे हूँ, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी में गई थी और मैंने वहाँ अपना जो है समर्पण लिया था, अपना दीक्षांत समारोह लिया था। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपको बताती हूँ कि ये सब अ, जब मैंने ये जॉइन किया था तो मुझे क्या-क्या सुनने को मिला था, क्या-क्या मैंने फेस किया था। कितनी ना वफ़ादारी इन लोगों के साथ निभाई, लेकिन ये लोग जो चाहते थे वो मैं नहीं करी। इसीलिए मैं अपने आप को सुरक्षित वहाँ से निकाल पाने में सक्षम रही। और वहाँ से निकलने के 2 साल तक भी मैंने अ, वहाँ से खुद को पूर्ण रीति से अपना सदस्य माना। जब भी हम गाँव जाते थे या इधर-उधर सेवा के लिए जाते थे, तो वहाँ हमारा मान-सम्मान तो होता ही था और जो कहीं न कहीं राधा स्वामी से, गुरुदेव से या और कोई सत्संग से लोग जुड़े होते थे, वो हमें बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बुलाते थे कि आओ। लेकिन आपने देखा होगा कि ये कोई आम इंसान के पानी भी नहीं पीती हैं। उनको लगता है कि पानी तो तुम तो अपने सेंटर में जो भी आता है उनके लिए ट्रॉली देते हो, मिठाई देते हो, पानी, नाश्ता, जूस जो भी तुमसे उनकी खातिरदारी होती है और जो व्यक्ति जितनी अच्छी पोज़ीशन में होता है, उसकी उतनी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होती है। और शुरू से ही जैसे आम लोग हैं डेली मूल्य सुनते हैं उनके लिए अलग रूल होते हैं और जो कोई बिजनेसमैन है सेलिब्रिटी है कोई राजनीतिक ताल्लुक रखता है और कोई फॉरेनर्स है या फिर कोई ऐसा वीआईपी है ए टू जेड कोई भी ऐसी कोई पोजीशन में है जिसके बहुत सारे लाखों करोड़ों में फॉलोअर्स हैं जो पॉपुलर है उनके लिए कोई रूल आउट नहीं है और कुछ नहीं है, बस उनके पीछे तो ये दुम छल्ले बन के आगे पीछे घूमते हैं, कैसे भी अपनी-अपनी उनकी नज़रों में पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उनको खिलाते-पिलाते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि वो जिस माहौल में रहे हैं, जिस माहौल को वो फेस करते हैं वैसा ही उनको फेस टू फेस यहाँ दिया जाए, बहुत उनको खुश करने की कोशिश फिर उनके 1 आध 2 एक्सपीरियंस की वीडियो ये बना लेते हैं और फिर उसको बढ़ा-चढ़ा के सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से शो आउट करते हैं। और ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही गहरा इनका सदस्य है, जुड़ा है, इनके जो भी रूल है वो फॉलो करता है और बहुत खुश है और देखिए कितनी तारीफ़ उन्होंने करी है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप जब कहीं किसी से पहली बार मिलते या कहीं जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं और फिर वहाँ के जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो आपको बहुत प्यार से बात करें, बहुत अच्छा खाना-पीना को बिठाएँ, लेटने की व्यवस्था, घुमाने-फिराने की हर चीज़ और फिर वो आपसे कहें 24 घंटे के बाद कि आपको कैसा लगा हमारे यहाँ आके या हमसे मिलके। तो भई उसने तो इतना मान-सम्मान, इतना प्यार, इतना सत्कार तो अपनी लाइफ़ में अपने लोगों से कभी पाया नहीं था और यहाँ अचानक से पाया तो वो तो कहेगा मैंने अपनी लाइफ में आज तक तुम जैसे प्यार करने वाले हमदर्द और अच्छे दोस्त व्यवहारिक नहीं देखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी फीलिंग आई है और बहुत अपनापन लगा है। यही सारी बातें वो करेगा और इन्हीं सारी बातों को हाइलाइट करके दिखा दिया जाएगा। ऐसा कुछ होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ और फिर आप यहाँ जुड़ जाते हैं और आते-जाते हैं तो लोग मुझसे भी कह रहे थे कि आप ने बहुत सारी वीडियो बना ली हैं, अब आप कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इनको छोड़ दीजिए, आपको पैसे कमाने के कोई और तरीके नहीं मिलते हैं। आपको पाप से डर नहीं लगता, भगवान से डर नहीं लगता, इनसे डर नहीं लगता, उनसे डर नहीं लगता, तो आप मुझसे कहने की बजाय दुनिया में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जो करोड़ों का कर्जा लेके देश से पलायन कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे, जो बेवजह की रिश्वत माँग रहे हैं, जो 1 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति, मज़दूर ₹500, ₹400 कमाने दिन के कमाने वाले मज़दूर व्यक्ति से 100-200 की रिश्वत माँग रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही, उनको पाप नहीं लग रहा है, तो फिर आप मुझे क्या बता रहे हो? और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो गलती ऐसी कुछ भी गलत या झूठ-फूट ऐसा कुछ बोला नहीं है। हम तो खुद अब आप जुड़े हैं, 1 घंटा जहाँ आप जाते हैं, वहाँ आपसे एक नॉर्मली व्यवहार करा जाता है और जो परमानेंट वहाँ का सदस्य होता है, वो वहाँ की सारी चीज़ें जो फेस कर रहा होता है। ये बात अलग होती है कि गाँव, शहर और छोटा-बड़ा
सेवाओं के हिसाब से वहाँ की बहनों के अपने काम होते हैं। लेकिन बहनें सभी जगह होती हैं, छोटी-बड़ी, अमीर-गरीब, पढ़ी-लिखी और बिना पढ़ी-लिखी, गाँव-देहात की और सभी टाइप की होती हैं, गोरी-काली, सुंदर हर प्रकार की होती हैं और सच बता रहे हैं, जो जैसी होती है, जैसे पैसों में, सुंदरता में, बोलने में, पढ़ने-लिखने में या ना पढ़ने-लिखने में, गरीब की होती, अमीर की होती है, उसको वैसे ही यहाँ ट्रीट किया जाता है, वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे ही कैटेगरी के उसको काम दे दिए जाते हैं। कोई बहुत ही अट्रैक्टिव सुंदर है और चटर-पटर बोल लेती है और अच्छे लटके-झटके दिखा लेती है, तो वीआईपी सेवाओं में उनको लगा दिया जाता है और जो कुछ अच्छे हाई लेवल के लोग होते हैं, लोगों से वीआईपी सेवा करते, मिलते-जुलते, उनको अपने इर्द-गिर्द उनको रखते हैं एक इम्प्रेशन जमाने के लिए कि देखो हमारे यहाँ इतने इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, इतने सुंदर रहते हैं, दुनिया की मोह-माया से दूर हैं, इनको ज़रूर भगवान ही मिला है। नहीं तो आज सुंदरता की एक झलक थोड़ा-सा इधर से हिला दो जुल्फ़ उधर से हिला दो तो लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन देखो आज की दुनिया में भी ऐसे हमारे तो उनको यहाँ भी वही सारी रिस्पेक्ट, प्यार सब कुछ मिल रहा है और मीडिया में भी वो छाए हुए हैं, तो फिर इसकी उसकी तुलना करने से क्या, वो भी कोई सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना है। वीआईपी सर्विस मिल रही है, सेवाएँ मिल रही हैं, उसको इतनी तारीफ़ मिल रही है, यही सब तो हर इंसान को चाहिए होता है। अभी कुछ है करें, आके कहने लगेंगे तुम्हें नहीं मिला इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। मुझे भी यहाँ आके जब मैंने प्यार मोहब्बत आज भी मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए थे आज भी वो रिस्पेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं। उनको मालूम है कि मैंने छोड़ दिया है, क्या-क्या हमारे बीच हुई है लड़ाई झगड़े, क्या बातें हुई हैं, वो सब मैंने उनको जाके समझा दिया है, उनकी समझ में भी आ गया है। आज वो सेंटर से भी जुड़े हैं, मुझसे भी जुड़े हैं, उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करती क्योंकि मैंने सिखाया है उन लोगों को। जिनको मैंने सिखाया है, वो इंसानियत रखते हैं। वो ऐसे वो सच का सामना करते, अगर गलत बात है तो गलत का विरोध करते, सही बात है तो सही का साथ देते हैं। ईश्वर को याद करना है, गुरु संत को याद करना है, देवी देवताओं को याद करना है या फिर अपने घर के कोई कुल देवी देवता इष्ट देव होते हैं उनको याद करना है। वो सारे जो भी होते हैं उनकी ग्रस्त जीवन की दिनचर्याएं वो सबको फॉलो करते हैं। वो मुझे भी उतना ही प्यार रिस्पेक्ट देते हैं और जो सेंटर की दीदी जिनसे मेरा लड़ाई झगड़ा हो चुका है उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट प्यार देते हैं क्योंकि उनको मैंने सही गाइड किया है, तो वो सही गाइडेंस को फ़ॉलो करते हैं। अब तुम लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हो, तुम तो यहाँ आके दम यही भरते हो कि तुम्हें भगवान पढ़ाता है। अब भगवान ने तो तुम्हें ऐसा गाइड नहीं किया होगा कि जो अपनी बात को रखे, जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, तुम उसको जाके गाली दो और तुम उसको जाके समझाओ, आईना दिखाओ, पाप का भगवान के नाम पे डराओ, धर्मराज के नाम पे डराओ, इसके नाम पे डराओ, उसके नाम पे डराओ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने जो भी मिलने-जुलने वाले थे भाई-बहन उनको नहीं सिखाई और वो उन चीज़ों को मानते भी हैं, जानते भी हैं, फ़ॉलो भी करते हैं और खुश भी हैं अपनी लाइफ़ में क्योंकि वो कहीं एक जगह लिप्त नहीं हैं। दुनिया संसार को भी वो फ़ॉलो करते हैं, जो भी पूजा-पाठ है, घर-परिवार उनको भी फ़ॉलो करते, समाज को भी फ़ॉलो करते। शादी-ब्याह सब जगह जाते हैं, आते हैं, खाते-पीते हैं और ज्ञान है, ज्ञान को भी सुनते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। सब अपनी लाइफ में उनके जीवन में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। हम भी हैं, हमारे परिवार में भी आज मेरी खुद की माँ जो है, वो झंडा लगाती है, उनकी रिस्पेक्ट है, मैं कभी नहीं कहती कि मत लगाओ। वो कुछ तस्वीरें भी रखे हुए हैं और मुझसे और भी जान-पहचान के लोग हैं जिनके पास मैं जाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, ओम शांति होती है और बातचीत भी होती है, ज्ञान चर्चा भी होती है और दुनियावी बातें होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस जो सही है सो सही बोलते, जो गलत है सो गलत बोलते हैं, जो हमारे साथ हुआ है तो हम बोलते हैं, जो नहीं हुआ है इतना कुछ हम घर परिवार से जब निकले थे तो इतना कुछ हमने सहन करा था। फिर इसके बाद हम गाँव देहातों में गए तो हम वो बताते हैं कि हर जगह आप चाहे दुनिया में चले जाओ, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में चले जाओ, आप चाहे कॉम्पिटिशन वाली जगहों पे चले जाओ, आप जॉब में चले जाओ, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या फिर आप कोई बिज़नेस करो या सेलिब्रिटी बनो या इन्फ्लुएंसर बनो या कुछ भी आप करते हो, क्रिएटर बनते हो, यूट्यूबर बनते हो, तो सब जगह आपके फॉलोअर, नॉन फॉलोअर, क्रिएटिविटी यानी क्रिटिसाइज करने वाले और प्यार करने वाले दोनों टाइप के लोग आपको हर जगह मिलते हैं। आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, अच्छी बातचीत आप देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं जो साध्वी जैसा जीवन जीती हैं, अच्छी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल बातें करती हैं, तो उनको भी बहुत सारे लोग लाइक करते, फॉलो करते, अच्छा बोलते और कुछ मन चले लोग गलत भी बोलते हैं, तो ये सब जगह
चलता रहता है, इसकी कोई बात नहीं होती है। इसी तरह हम भी गाँव में जब जाते थे, बैठते थे तो आस-पास के लोग आधे आ जाते थे, आधे नहीं आते थे और कुछ निकलते थे जब गलियों से तो कुछ लुटेरी आ रही हैं, दिन में डाका डालने वाली आ गई हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन के, ये लगा के अभी मीठी-मीठी बातें करेंगी, लूट कर ले जाएँगी और कुछ तो कह देती थी ये गे हैं, ये बीच की हैं, ना स्त्री हैं, ना पुरुष हैं। कोई काम की नहीं है इसीलिए ये ऐसे सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए हैं, चली गई हैं। कोई कहता अनाथ हैं, कोई कहता गे हैं, कोई कहता ये है। तो जिसको जो मन में आता था वो लोग बोल देते बिना सोचे-समझे और हम ये सारी चीज़ें फेस करते थे, सुनते थे, इग्नोर मारते थे और आगे बढ़ जाते थे। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई थी, सुनी हुई थी कि आप जब निकलेंगे ज्ञान सुनाने के लिए तो उसमें से 100-200 लोग सुनेंगे और एक आध की समझ में आएगा। उसमें से 50 लोग तुम्हारा विरोध भी करेंगे, 50 शांति से निकल जाएँगे, कोई नहीं। तो हर प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है, फेस करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह आप लोग भी हैं जो वास्तव में ज्ञान योग में बिलीव करते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, पहचानते हैं और जो सोचते हैं कि उनने एक गोल बना लिया है जीवन का कि मुझे किसी को नहीं देखना भगवान को, वो देखते हैं, उनको नहीं मतलब है कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, सेंटरों पे क्या चल रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपनी दुनिया में अपनी घोट तो नशा चढ़े वाली रूल को फॉलो करते हैं। और कुछ होते हैं उन्हें ज्ञान ध्यान कुछ समझ में आता नहीं है, चले जाते हैं, मुरली चल रही होती है, मोबाइल में कुछ ना कुछ रोल करते रहते हैं, स्क्रॉल ऊपर नीचे, कुछ दिख जाता है ऐसी नेगेटिव सी कुछ हेडिंग वगैरह, वहाँ जाके कमेंट करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम तो ट्रेटर हो, तुम ये हो, तुम बदनामी फैलाने वाले ये हो। ना तो उनने उनकी बातें सुनी है उस वीडियो को ओपन करके कि उसमें बताया क्या गया है, ना वो जहाँ बैठे हैं जिस स्थान पे ना उसको सुन रहे, धारण कर रहे हैं, ना वो किसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। बस ये वो लोग होते हैं जिन्हें तो बस बातें करनी होती हैं। तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम्हारी तारीफ़ कर दी, उनके साथ खड़े हैं तो उनकी तारीफ़ कर दी, इनके साथ खड़े हैं तो यही तमाशा वो करते रहते हैं और इसी में से कुछ लोग आ जाते हैं गलत-सलत कमेंट करने। लेकिन जिनके साथ वाक़ई कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, जिनका परिवार टूटा है, जिनका घर बिगड़ा है, जिनके बच्चे चले गए हैं, जिनके पति चले गए हैं, जिनके बच्चे चले गए, जिनके एक ही कमाने वाला था वो सदस्य चला गया है, जो लोग वाक़ई परेशान हो रहे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत था वो भी उन्होंने लगा दिया, फिर वहाँ से ठुकरा दिए गए हैं। तो जिनके साथ वाक़ई फ्रॉड हुआ है, जिनके साथ वाक़ई अपमानजनक उनके साथ व्यवहार हुआ है, वाक़ई वो लोग तो आते हैं, अपनी बात को मेरे साथ मिलाते हैं और कहते हैं, "हाँ दीदी, जैसा आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ और सिमिलर उनके किसी जान-पहचान, रिश्ते, दोस्त, सहेली के साथ भी हुआ है, तो आप सही कह रहे हैं।" और जो लोग मेरी बातों को झुठलाने की कोशिश करते हैं, या तो वो बहुत धनाढ्य लोग होते हैं कि उनके पास इतना कुछ होता है देने के लिए कि वो देते जाते हैं सामने वाले को, सामने वाला खुश रहता है, उनकी तारीफ़ करता है और उनका ध्यान रखता है, उनको खिलाता-पिलाता है, तो उनको सब कुछ बढ़िया-बढ़िया लगता है। वो ये सारी चीज़ों को या तो उस मान-सम्मान और उस घमंड के पीछे दबाना चाहते हैं या फिर वो जानते ही नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में, जो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। कि तो यही होता है कि आप जब बस में या ट्रेन में भीड़ के साथ सफ़र करते हो, बाजू वाला आपसे मीठी-मीठी बातें करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है और जिनके साथ आप 24 घंटा रहते हो घर परिवार में, उनके साथ आपकी कुछ ना कुछ टिक-पिक नोक-झोंक होती रहती है और आपको लगता है कि कब मेरा इन लोगों के साथ पीछा छूटे। इनसे जब मैं दूर रहता हूँ बाहर 12-13 घंटा तो बड़ी अच्छे से गुज़रता है और इनके साथ 2-4 घंटा भी नहीं गुज़रता। तो यही होता है कि जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है वो उसकी चीज़ें समझ जाता है और जो परमानेंट रहता है वो एक-एक हरकत से अच्छाई-बुराई सब चीज़ों से वाकिफ़ होता है कि चल क्या रहा है। और तुम तो यहाँ 1 घंटे के लिए आते हो, अपना जो भी तुमसे कहा गया है वो तुम खुशी से दे देते हो, इसीलिए तुमको वो सब कुछ मान-सम्मान मिलता रहता है। अगर तुम अपने चीज़ों को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो तो तुम सब चीज़ें छोड़-छाड़ के कुछ मत दो बहुत दिन के लिए और वहीं पूरी तरीके से निर्भर हो जाओ, कपड़े-लत्तों से भी वहाँ निर्भर हो जाओ, खाने-पीने हर चीज़ से तो तुमको वहाँ की सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएँगी कि मैं सच बोल रही थी कि झूठ। इसी तरह जब लड़की 5 साल तक आती-जाती है, परिवार वाले देते रहते हैं, तब तक उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है। जब वो पूरी रीति सेंटर पर या उनकी बहनों पर निर्भर हो जाती है, तब उसके साथ असली खेल खेलना शुरू हो जाता है
उसको तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू, दबाव लगाना, सेवा के नाम पे टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें उसके साथ शुरू हो जाती हैं। और फिर वो इन सब चीज़ों से तंग आ जाती है। वो छोड़ने की कोशिश करती है तो कुछ ऐसे इल्ज़ाम गलतियों में उसे फँसाने की कोशिश की, भाग ना पाए। और उससे पहले उसको समझाया जाता है कि जाओगी कहाँ? क्योंकि दुनिया संसार तो तुम्हें ऐसा समझती हो, जाओगी तो उल्टा तुम्हारी हँसी-मज़ाक होगा, तुम्हें अपनाएगा कौन? तब तो यहाँ ऐसे बोलेंगे, वैसा तुम्हारे माँ-बाप की बदनामी। पहले इमोशनली उसको डराया-धमकाया जाता है, फिर उससे सोचते हैं कि जवानी की जोश में कुछ गलती करे तो उस गलती के थ्रू इसको दबा के रखेंगे। तो वो भी सब चीज़ें अगर वो नहीं करती है और वो साहसी होती है कि वो दुनिया के सभी प्रकार के तानों को फेस कर लेगी और जवाब देने की हिम्मत रखती है, तो फिर ज़्यादा ज़ोर उस पे चल नहीं पाता है और फिर उसके चरित्र पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं से ऐसा माहौल, क्योंकि कभी भी कोई लड़की छोड़ती है, भाई छोड़ता है या कोई कपल छोड़ता है या कुछ भी, तो पहले से उसके बारे में नेगेटिविटी फैलाना शुरू हो जाती है, ताकि उनके ही जब सदस्य पूछेंगे कि क्यों टूटे, क्यों गई, क्यों छोड़ दिया गया है, तो ये उनको पहले से जवाब तैयार रखते हैं। कैसा माहौल बना के रखते हैं और फिर कभी छोड़ने के बाद तो 2-4 साल तक हम किसी से मिलते-जुलते नहीं, कुछ बोलते नहीं, बात नहीं करते। फिर धीरे-धीरे हमें हिम्मत आती है और हिम्मत जुटाकर हम जब बोलना शुरू करते हैं, तो पहले से जो भरे थे दिमाग में नेगेटिविटी, वो आके कहते हैं, "हाँ, तुम तो ऐसी ही थी, तुम्हारे बारे में तो हम पहले से ही जानते, दीदी ने हमें सब बता दिया था।" ऐसे आते हैं। यहाँ भी आके बहनें कमेंट करती हैं कि तुम्हारे बारे में दीदी ऐसा बोलती, वैसा बोलती है। मैंने कहा, मेरे सेंटर छोड़ने के 2 साल पहले से ही जब मैं सेंटर में थी, तब से वो ये सारी नेगेटिविटी, गलतफ़हमियाँ भाई-बहनों के मन में फैलाने में लगी हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये हर चीज़ का विरोध करती है और कोई गलती इसकी ऐसी है नहीं जिससे इसको दबा के बाँध के रख सके। तो इसीलिए पहले से इसका माहौल, इसका जो इसकी जो कैटेगरी है लोगों के सामने नेगेटिव बना के और फैला के रखी जाए। तो इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे अब मैं ये सारी चीज़ें से बाहर निकल के आ गई हूँ। लोग मेरा अच्छा कहें या बुरा करें या फिर मेरे बारे में अच्छा सोचे, बुरा सोचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस दौर से हैं कि अब हम उस दौर में आ चुके हैं, उस वक़्त से गुज़र रहे हैं कि जहाँ लोग साथ दें, ना दें, प्यार करें, ना करें, नफ़रत करें, जो उनकी मर्ज़ी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।